अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 5+ के लेसन दिस एंड दैट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, ओहो ओहो ओहो, अरे आप कहाँ से आए? ये है जोजो। अगर आपको याद हो तो ये हमारी पिछली वीडियो में आया था, हाँ, जहाँ पे हमने पोइम पढ़ी थी। और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जोजो हमारी उन वीडियोस में आता है जहाँ पे पोइम्स हो या रीइंफोर्समेंट हो रही हो। हाँ, क्योंकि इसको रीइंफोर्समेंट गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम कोई पोइम तो नहीं करेंगे, लेकिन हम रीइंफोर्समेंट ज़रूर करेंगे। डियर टीचर्स, आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो गया है कि हमने अब तक बच्चों को सेंटेंस रीडिंग, अ और एन का कॉन्सेप्ट और इट इज़ का कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक दफ़ा इन सब कॉन्सेप्ट्स की रीइंफोर्समेंट करेंगे मुख्तलिफ छोटी छोटी गेम्स के साथ। तो हम चलते हैं अपनी पहली गेम की तरफ। आई नो, वो है आई स्पाई। आई स्पाई यानी आंख के ज़रिए मैं कोई चीज़ ढूंढूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है। तो तैयार है? आप तैयार हैं जोजो? यस, ओके। अच्छा, अब आप गौर से सुनना और फिर पूरी क्लास में एक नज़र मार के मुझे बताना कि वो कौन सी चीज़ है, और आप अपनी क्लास में ढूंढिएगा वो कौन सी चीज़ हो सकती है। रेडी? I spy with my little eye something that begins with letter B. Boy, books, bags. जबरदस्त। अब मुझे अगली बात बताओ। अब मैं अगर बैग की बात करूं तो क्या मैं अ बैग बोलूंगी कि एन बैग बोलूंगी? आहिस्ता बोलते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी जोर से बोलते हैं जोजो। और बोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप हाथ खड़ा करते हैं। अच्छा, क्या था? वेरी गुड। ये हम बैग के लिए अ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। शाबाश। अब अगला, आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट बिगिंस विद लेटर ई। आई नो, आपको पता है। मेरे पास है एक आई, दूसरा है एल्बो। तो ये क्या हुआ? अब इससे पहले हम अ लगाएंगे का एन लगाएंगे? एन एल्बो एन आई, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। जबरदस्त है ना? अच्छा, अगली गेम आप इसी तरह की खेल सकती हैं। मज़ीद बच्चों के साथ मज़ीद आप वर्ड्स बताएं और बच्चों से पूछती जाएं। अगला हम चलते हैं सेंटेंस रीडिंग की तरफ और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ। ये करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, रीडिंग की तरफ अगर चलें तो आप बोर्ड के ऊपर सेंटेंस लिखें और मुख्तलिफ बच्चों से 1 by 1 उन सेंटेंस की पढ़वाएं उनसे, और ये कोशिश करें कि बच्चा इंडिपेंडेंटली पढ़े। आप सेंटेंसेस लिखें, इट इज़ एन एप्पल, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ एन अम्ब्रेला एंड सो ऑन। आपके पास एक एक करके जुमले आते जाएं और आप मुख्तलिफ ऑर्डर में रैंडम तरीके से बच्चों से पूछती जाएं। तीसरा हमारे पास एक्टिविटी खेलने का तरीका ये है कि आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे। आप वो फ्लैश कार्ड्स बच्चों को ग्रुप्स बनवाएं और उनको मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स जम्बल्ड ऑर्डर में दे दें। बच्चों ने उन फ्लैश कार्ड्स की मदद से सेंटेंसेस बनाने हैं। इन एक्टिविटीज़ को कराने के बाद जोजो कह रहा है अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब हम चलेंगे अपने पेज की तरफ और हमारा कॉन्सेप्ट है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट को कराने के लिए हमारे पास पेज नंबर है 26-27। बुक खुलवाने से पहले आप बच्चों से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करेंगी कि दिस और दैट आर पॉइंटिंग वर्ड्स। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं तो हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। कोई सिंगल चीज़, एक चीज़ हो और वो आपके बहुत करीब हो तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और कोई भी एक सिंगुलर चीज़ आपसे दूर हो, डिस्टेंस में हो, तो उसको इशारा करते हुए हम
दैट बोलेंगे और फिर हम खोलेंगे अपना पेज नंबर 26। हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं यूज ऑफ दिस दैट। दिस इज यूज्ड व्हेन अ थिंग इज नियर बाय, दैट इज यूज्ड व्हेन अ थिंग इज अवे फ्रॉम अस। अब हम पहली पिक्चर को देखते हैं तो हमारे पास पिक्चर में एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, और वो करीब खड़ा है, नियर है, सो इसके लिए है दिस इज अ बॉय। उसके सामने वाली पिक्चर में एक गर्ल है और वो गर्ल ज़रा दूर खड़ी है, तो हम बोलेंगे दैट इज अ गर्ल। इसी तरह सारी पिक्चर्स को आप बच्चों के साथ 1 by 1 पेज 26 के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ लैम्प, दैट इज अ कैप, दिस इज अ hen, that is a fox, this is a top, that is a pen। जी, पेज नंबर 26 को करवाने के बाद हम चलेंगे अपने पेज नंबर 27 की तरफ। जी, और ये हमें इंस्ट्रक्शंस कह रही है राइट दिस और दैट। यहाँ पे बच्चों ने पिक्चर की पोजीशन को देख के बताना है कि उन्होंने दिस यूज़ करना है या दैट। कोशिश कीजिए कि ये पेज बच्चा यानी पेज नंबर 27 बच्चा खुद इंडिपेंडेंटली हल करे, तो उसके लिए आप पहले इस पेज को बच्चों के साथ ओरली करवाएंगी। पहली पिक्चर, मुझे बताओ साइकिल करीब है या दूर? करीब है, तो करीब के लिए हम दिस यूज़ करते हैं या दैट? शाबाश, दिस यूज़ करते हैं। अगली पिक्चर, इज द जीप नियर यू और फार अवे? इट इज़ फार अवे, तो उसके लिए हम दिस करेंगे या दैट? दैट। इसी तरह 1 by 1 करके आप सारी पिक्चर्स की एक दफ़ा बात करें, उसके बाद आप चले राइटिंग की तरफ। तो यहाँ पे कोशिश करें कि बच्चा इंडिपेंडेंटली राइट करे, जैसे मैंने आपको पहले कहा। दिस इज़ अ साइकिल, दैट इज़ अ जीप, दिस इज़ अ बैग, दैट इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ गोट, दिस इज़ अ हैट, दैट इज़ अ पेन। इस पेज को कराने के बाद आप बच्चों से एक दफ़ा रीइंफोर्समेंट करवाइए, 2-3 बच्चों से रैंडम ऑर्डर में इनमें से एक जुमला पढ़वाइए और क्लास में एक दफ़ा रिपीट करवाइए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।